Rural Voice Agri-Tech Show presented by National Cooperative Development Corporation। नमस्कार, रूरल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और हाजिर हूं रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेकर। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लोग देश की कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े हुए जो काम हैं उसके बारे में एक नई तकनीक को लेकर के आते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं ताकि हमारे किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े बाकी लोग उस तकनीक के जरिए अपने आय को बेहतर कर सकें, उसको सीख सकें। इस शो के माध्यम से हम लोग इस जानकारी को देने के लिए एक एक्सपर्ट वैज्ञानिक को लेकर के आते हैं जो इस नई तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं, इसकी बारीकियां समझ आते हैं। और एक किसान को भी हम इस शो में लेकर के आते हैं जो इस तकनीक का उपयोग कर रहा होता है और उसके व्यावहारिक पक्ष को आपके सामने रखता है। आज के रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का विषय है मल्टी लेयर फार्मिंग सिस्टम, एक नई पद्धति खेती करने की जिसमें कम जगह में आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, ज़्यादा आय हासिल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का रूरल वॉइस एग्रीटेक शो। देश की आबादी बढ़ रही है और खेती योग्य जमीन का रकबा कम होता जा रहा है। इस दोहरी चुनौती का सामना करने के लिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो कुछ कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश का एक नतीजा है मल्टी लेयर फार्मिंग सिस्टम। मल्टी लेयर फार्मिंग सिस्टम में आप एक क्षेत्रफल के ऊपर ऊंचाई की तरफ जाते हुए मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं और उसमें अलग अलग तरीके की संरचनाएं बना करके जमीन के उसी टुकड़े के ऊपर आप 6 से 7 या 8 जो है वो लेयर बना करके फसलें पैदा कर सकते हैं। ये फसलें पैदा करने के लिए आपको एक संरचना बनानी होती है। कई बार वो बहुत सोफिस्टिकेटेड भी है जिसमें ज़्यादा निवेश की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने ऐसे मॉडल भी विकसित किए हैं जिसमें सामान्य शेड नेट और उस तरीके के सस्ते पॉली हाउस में भी आप इस तरह की जो मल्टी लेयर फार्मिंग सिस्टम का जो प्रक्रिया है उसके ज़रिए खेती कर सकते हैं। हाँ, एक बात ख़ास है कि इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि वो कौन सी फसलें होंगी, उनकी कितनी ऊंचाई होगी और जो आप संरचनाएं बनाएंगे एक लेयर के और दूसरी लेयर के बीच में आपको अंतर रखना पड़ता है जिससे कि सनलाइट जाए, सूर्य की रोशनी वहाँ तक पहुँचे, और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आपको आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट करनी होती है। इसके साथ ही आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं पंपिंग का जिसके ज़रिए हर लेयर में आप जो न्यूट्रिएंट हैं, उर्वरक हैं और पौधे के लिए जो पानी की ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं। सो ये इसमें आपके पास कई तरीके के विकल्प हैं। एक और अच्छी बात है कि यहाँ जो फसलें उगाने के विकल्प आपके पास हैं उनकी कीमतें आपको बेहतर मिलती है, इसीलिए इन फसलों को उगाने का चलन शहरी क्षेत्रों में या बड़े शहरों के आसपास बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आज के हमारे शो के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुर्तजा हसन जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के सेंटर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर मुर्तजा हसन से। डॉक्टर मुर्तजा हसन, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो मल्टी लेयर फार्मिंग सिस्टम है या हम कहें एक नई पद्धति है खेती करने की, ये क्या होती है और इसके फ़ायदे क्या हैं? ये मल्टी लेयर्ड वर्टिकल फार्मिंग, जिसे हम वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं, इस तरह की खेती में हम एक नए एक्सिस जेड एक्सिस का वर्टिकल एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि कम जोत में अधिक से अधिक उपज हो सके। ये जो मल्टी लेयर फार्मिंग सिस्टम है, एक तो ये तैयार कैसे होता है, किस तरीके की संरचनाओं की ज़रूरत इसमें होती है और ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको किसान इसमें उगा सकते हैं? वर्टिकल फार्मिंग के लिए जो एक संरचना बनानी पड़ती है वो संरचना हम कोशिश करते हैं कि वो प्लास्टिक से, ग्रो बैग से, कंटेनर से या मिट्टी से भी बना सकते हैं। हमें कोशिश करना है कि हम 6 से 7 लेयर तक जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में जो गैप है वो 40 सेंटीमीटर का रखें और ये निश्चित करें कि सभी लेयर पर रोशनी सूरज की रोशनी पहुंच रही है। इस तरह की खेती में ये पाया गया, खास करके आजकल लीफी ग्रीन वेजिटेबल, पत्तेदार हरी सब्जियां, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है और वो उस पर काफ़ी अधिक कामयाबी। तो डॉक्टर मुर्तजा, ये जो
आपने बताया कि संरचना की ज़रूरत होती है। अगर कोई किसान, सामान्य किसान जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, वो मल्टीलेयर फार्मिंग सिस्टम में जाना चाहता है, उसके ज़रिए खेती करना चाहता है, तो उसके लिए क्या विकल्प हैं और उसको कितनी लागत या कितना इन्वेस्टमेंट उसको करना पड़ेगा इसके लिए? किसान भाई अगर चाहें तो इसके लिए खुले खेत में इसका इस्तेमाल शुरुआत कर सकते हैं। और हम लोगों ने 100 प्लांट्स का जो मॉडल बनाया है वो 15 से 20 हज़ार रुपये में 100 प्लांट्स का मॉडल बन जाता है, जिसे किसान 4 से 5 लेयर में ले सकता है। 100 प्लांट्स वो हरी पत्तेदार सब्जियां लगा कर सकता है। अगर किसान इसे व्यावसायिक तौर पर बड़े स्तर पर करना चाहे तो वो संरक्षित संरचनाओं के जो सरल स्वरूप हैं, जैसे शेड नेट है, इंसेक्ट प्रूफ नेट है, टनल्स है, इसका इस्तेमाल कर करके इसके अंदर वर्टिकल फार्मिंग कर सकता है। जो मुख्यतः संरचनाएं हैं, इस तरह की संरचनाएं, इस तरह के सभी संरचनाओं को बनाने के लिए भारत सरकार की सब्सिडी पूरे देश में उपलब्ध है। तो किसान भाई इसे बना कर करके उसके अंदर में वर्टिकल फार्मिंग अपने अनुसार वो कर सकते हैं। तो ये जब किसान करता है, और आपने कई सारे मॉडल्स भी बनाए हैं, तो जो सामान्य किसान है अगर वो इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, क्या उनको जानकारी देने के लिए, प्रशिक्षित करने का कोई व्यवस्था है क्या सरकार की तरफ से इस बारे में? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पूसा में संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र में वर्टिकल फार्मिंग के जितने भी मॉडल्स हैं, इनका जो बेसिक प्रारूप है, चाहे वो ग्रो बैग तकनीक हो और भी बहुत सारी तकनीक है, उसके हमने सारे मॉडल्स बनाए हुए हैं। किसान भाई उसे आकर के देख सकते हैं, किस तरह से उसका मैनेजमेंट किया जा सके, उसके सरल स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं, वो हम लोग बना रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं और इसके बारे में धीरे धीरे प्रशिक्षण भी हो रहा है। इसी तरह से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत सारे संस्थानों में और जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, केवीकेज में भी आजकल इस तरह के मॉडल को धीरे धीरे प्रचलित किया जा रहा है कि किसान आकर के वर्टिकल फार्मिंग का मॉडल देखे और उसके संबंध बारे में जो जानकारी प्राप्त हो सके उसे मिल जाएगी। डॉक्टर मुर्तजा, आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आए और आपने एक नई जो पद्धति है जो किसान की आमदनी को बढ़ाने में एक बड़ा काम कर सकती है, उसके बारे में बहुत ही बेहतर जानकारी दी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने आज के हमारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट के जरिए मल्टीलेयर फार्मिंग सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल की, और अब हम बात करते हैं एक किसान कम एंटरप्रेन्योर जो कि इस व्यवस्था के जरिए, इस नए पद्धति के जरिए खेती कर रहे हैं, शिवेंद्र सिंह, जो गुड़गांव के नैनवाल गांव में खेती करते हैं। आइए बात करते हैं शिवेंद्र सिंह से। शिवेंद्र सिंह जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है, जो हम बात कर रहे हैं मल्टीलेयर फार्मिंग टेक्निक की, उसको उपयोग करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इसके बारे में जानकारी आपको कैसे मिली और क्यों आप इसके लिए तैयार हुए? जी, बात मैं दुबई में नौकरी करता था उस समय की है, और दुबई में ज़मीन कम है और सब चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं, सब्जियां, और वहाँ मुझे प्रेरणा मिली कि अगर हम छोटी जगह में भी ज़्यादा प्रोडक्ट उगा पाएँ या ज़्यादा क्रॉप उगा पाएँ तो वो बहुत अच्छा होगा। अब इंडिया में भी हमें पता है कि बहुत कम जगह है, उपजाऊ जगह कम होती जा रही है, तो कम जगह में ज़्यादा उत्पादन हो जाए, इसीलिए हमने वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। जो ये मल्टीलेयर फार्मिंग सिस्टम है, इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, कैसे तैयार करते हैं, और उसमें फसलों का चयन कैसे होता है कि कौन सी फसल को आप किस लेवल पे रखेंगे? कई फसलें हैं जिनको उगाया जा सकता है, पर देखा जाता है कि जो फसलों को कम सनलाइट की ज़रूरत है वो नीचे रखी जाती हैं, या जो छोटे पौधे होते हैं उनको नीचे रखा जाता है, और जो बड़े पौधे होते हैं उनको ऊपर की तरफ रखा जाता है, और या जिनको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है उनको ऊपर की तरफ रखा जाता है। तो उस तरह से चॉइस की जाती है कि कौन से पौधे उगाए जाएँ। तो अगर कोई किसान मल्टीलेयर फार्मिंग सिस्टम के जरिए खेती करना चाहता है तो वो कितनी जगह में शुरू कर सकता है, और उसका जो निवेश का स्तर है वो क्या होगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे फार्मर्स को? हम कहते हैं कि सबसे छोटा एक किसान 1/4 एकड़ से स्टार्ट कर सकता है, उससे छोटा भी कर सकता है, बट 1/4 पे हम बोलते हैं कि फिजिबिलिटी अच्छी आती है, और जितना बड़ा साइज़ फिर करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और लागत की बात करें तो एज छोटा एज 5 लाख रुपए से एक किसान शुरू कर सकता है। ये जो आप खेती कर रहे हैं उसमें किस तरीके की फसलों का आपने चयन किया है जिनकी उसमें खेती होती है, और उसमें जो फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता
इसका अगर हम तुलना करें पारंपरिक खेती के तरीके से, उसमें क्या अंतर आता है? देखिए, एक तो जैसे आपने बोला जगह कम लगती है इसको उगाने के लिए, दूसरा उसको चलाने के लिए कम लेबर या कम लोगों की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ अगर कोई पेस्ट कंट्रोल करना हो या पेस्ट कीड़ा लग जाए तो उसको नियंत्रण में लाना बहुत आसान हो जाता है छोटी जगह पर, और न्यूट्रिशन मैनेज करना भी बहुत आसान है, जिसकी वजह से कॉस्ट न्यूट्रिशन की और पेस्ट मैनेजमेंट की कम हो जाती है। तो इसका मतलब जो न्यूट्रिएंट है और जो पेस्टिसाइड है, उन दोनों का जो इस्तेमाल है वो इसमें कंट्रोल बचत होती है। जी बिल्कुल। तो शिवेंद्र जी, आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आए और आपने मल्टी लेयर फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने आपको मल्टी लेयर फार्मिंग सिस्टम, खेती की एक नई पद्धति के बारे में जानकारी दी। अगले एपिसोड में हम फिर एक नई कृषि तकनीक को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आप हमारे शो के बारे में हमारे ईमेल और हमारे सोशल मीडिया हैंडल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।